आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, उसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार जो है वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न आते हैं। अब आपको पता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आज हम शब्द विचार से जुड़े हुए विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो पहला है विद्या, दूसरा है घाघरा, तीसरा लड़का और चौथा कन्या। तो इसके अंतर्गत इसका जो उत्तर है वो बी होगा और बी के अंतर्गत है घाघरा। दूसरा प्रश्न देखिए, लाठी चार्ज शब्द किन भाषाओं से मिलकर बना है? तो जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसके जितने भी नीचे दिए हुए ऑप्शन उन सबको पढ़ना चाहिए और उसके बाद यह तय करना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो लाठी चार्ज में देखिए, लाठी शब्द जो है वो हिंदी का है और चार्ज है वो इंग्लिश का है, तो इसका उत्तर होगा डी, हिंदी अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न देखो, उद्भव के आधार पर निम्न में कौन सा भेद नहीं है? देखो, उद्भव के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो उसके तीन ही भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। इसके अंतर्गत अब देखो बी रूढ़ दिया हुआ है और वही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, केला का तत्सम शब्द है, तो केला का तत्सम शब्द होगा कदली, क्योंकि फल, आलोक और मेवा इससे जुड़े हुए ही नहीं हैं और कदली का मतलब क्या होता है? केला। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज और वैभव। तो इसका उत्तर क्या है? वैभव। और ये आरआरबी परीक्षा 1997 के अंतर्गत आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, क्योंकि तत्सम का हमें पता है कि सीधा संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं और तद्भव है जो हिंदी रूप है उसका, और संकर है वो मिला जुला रूप है। लेकिन देशज शब्द का हमें उत्पत्ति का पता नहीं चलता। प्रश्न नंबर 7 देखिए, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका उत्तर है डी, तत्सम। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाक। तो योग रूढ़ शब्द है सी, इसका उत्तर होगा लंबोदर। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस उत्तर डी है, विदेशी। 12वां प्रश्न देखिए, दंत धावन से विकसित तद्भव शब्द क्या है? दंत धावन से संबंधित तद्भव शब्द है सी, दातुन। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो विषम संयोजन है लीची, तुर्की। उत्तर है सी। 14वां प्रश्न देखिए, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं और इसका उत्तर है सी, यौगिक। अगला प्रश्न देखिए, 15वां, योग रूढ़ शब्द का अर्थ है? पहला, जिसमें कोई रूप परिवर्तन न हो, फिर बी, जिसका अर्थ निश्चित हो, सी,
जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञात न हो। लेकिन इसका उत्तर है डी, और वो क्या है? जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, शब्द किसे कहते हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, और इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है? तो जब हम इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे तो सारे ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। वाचनालय, दूसरा है समतल, तीसरा विद्यालय, और डी नंबर पे है आपके पशु। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, पशु। 18वां देखिए, यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द है पाठशाला, बी। 19वां प्रश्न देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है। अब जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि तत्सम शब्द जो है वो सीधे संस्कृत से आए हुए होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं पड़ोसी, नहीं हो सकता। गोधूम, हाँ ये हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। अब बहू और शहीद पढ़ेंगे तो हमें पता है ये शब्द जो है वो हिंदी के हैं, ये तत्सम नहीं हो सकते। तत्सम शब्द है वो सीधे संस्कृत से आते हैं और हिंदी में उनका प्रयोग होता है। 20वां प्रश्न देखिए, जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं उनको कहा जाता है। ये प्रश्न अपने पहले भी आया है। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको देशज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तत् शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इसका उत्तर है डी। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। खिड़की, बूट, पाग, रींगड़ा। तो इसका उत्तर है बी। 23वां प्रश्न देखो, 23वें प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्तर बी है इसका। 24वां प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पत्थर, पृष्ठ, भगत और भीत। तो इसका उत्तर है बी, पृष्ठ। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? 25वां प्रश्न देखिए, घोटक, घी, चाय, नंगा। तो इसका उत्तर है ए, घोटक। 26वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? इसका उत्तर ए है, चौंच। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? मक्षिका, मीत, मुट्ठी, मोर। शब्द को पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि ये तत्सम है या नहीं। तो इसका उत्तर ए है, मक्षिका। 28वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो इसका उत्तर है शुष्क, डी। 29वां प्रश्न देखो, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? पीत, पहरुआ, पुष्कर, प्रस्तर। तो इसमें इसका उत्तर होगा बी, पहरुआ। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? बांझ, बधिर, वत्स, बणिक। तो ऑप्शन पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। आपको भी लग गया होगा, फिर भी मैं उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर है ए, बांझ। 31वां प्रश्न देखो, बादल का तत्सम शब्द है। तो बादल का तत्सम शब्द है वारिद, सी। यानी पानी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं और उनके आगे जब हम द लगा देते हैं तो उसका अर्थ बादल बन जाता है। 32वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में तद्भव शब्द है? अक्षर, अनार्य, अंगुष्ठ, उबटन। तो इन चारों में से तद्भव शब्द जो है वो है उबटन। उत्तर नंबर
डी। किस क्रम में तत्सम शब्द है? आमलक, कतरन, ऊंट, ईख। तो इसमें तत्सम शब्द है आमलक, उत्तर नंबर ए। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आग, आज, आँख। इसका उत्तर है ए, अग्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कुंवारा, कूप, कुल्हाड़ी, काठ। तो इसका उत्तर है बी, कूप। 36वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से इसका उत्तर है ए, अमीय। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु, कछुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, कछुआ, क्योंकि कर्पूर है वो सीधा संस्कृत से आया हुआ है तो तत्सम होगा। कर्तव्य है वो भी संस्कृत से आया हुआ है तो तत्सम होगा। और अश्रु भी क्या होगा? तत्सम होगा, क्योंकि इसका जो तद्भव रूप है वो आंसू होता है। और कछुआ है, कछुआ का तत्सम रूप होगा कच्छप। तो देखिए इसमें इसका उत्तर है वो कछुआ ही है। 38वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? घोटक, उष्ट्र, मक्षिका, छतरी। तो इसका उत्तर होगा छतरी, डी। किस क्रम में तद्भव शब्द है? ओष्ठ, उल्लू, वानर, मृतिका। तो इसका उत्तर होगा बी, उल्लू, क्योंकि ये जो तत्सम शब्द इसका उल्लूक होता है, इसलिए तद्भव शब्द उल्लू है। 40वां प्रश्न देखिए, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो जब हम गद्य की विधाओं का अध्ययन करते हैं, कम से कम 13-14 प्रकार की हैं, और उनमें जब आता है नाम रिपोर्ताज तो हम पढ़ते हैं कि रिपोर्ताज शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो इसका उत्तर क्या होगा? फ्रांसीसी। 41वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? चितेरा, चरवण, छाह, कुआ। तो इसका उत्तर है बी, चरवण। किस क्रम में सभी तत्सम शब्द है? यति, यव, यज्ञ। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? इसका उत्तर है सी, रीछ। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका उत्तर है डी, पुत्र। 45वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? अब इसका पता लगाने के लिए हमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, और इसके अंतर्गत इसका जो उत्तर है वो है डी, कि सारे शब्द इसके जो है वो तत्सम नहीं है। अक्षी है लेकिन मुह नहीं है, क्षेत्र और पूत, यानी 2 है और 2 नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। 46वां प्रश्न देखिए, कंधा का तत्सम शब्द है? तो कंधा का तत्सम शब्द होता है स्कंध। स्कंध माने क्या होता है? कंधा। तो तत्सम हो गया स्कंध और तद्भव हो गया कंधा। 47वां प्रश्न देखिए, दीदार शब्द किस भाषा का है? दीदार शब्द फारसी भाषा का है, यानी इसका उत्तर होगा बी। 48वां प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से सी शब्द जो है, सी के अंतर्गत जो शब्द दिया हुआ है रुक्ष, वह तत्सम शब्द है। 49 जो प्रश्न है 49वां, उसे देखो, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो अभी हमने पढ़ा था स्कंद है तत्सम और कंधा है तद्भव। तो डी जो है इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्सम शब्द तद्भव, तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें क्या होगा? पहले तत्सम दिया हुआ है तो उसमें तत्सम देखना होगा और फिर हमें तद्भव देखना होगा। तो इसका उत्तर है चक्षु और आँख। 51वां देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं? तो
जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो देशज शब्द आता है रेवड़, तो इसका उत्तर होगा डी। संकर, यानी संकर किसे कहते हैं, तो दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। यानी संकर का मतलब ये होता है कि दो भाषाओं से निर्मित शब्द, तो इसमें जो नहीं है वो पूछा है, तो वो है डी, चिड़ियाघर। 53वां प्रश्न देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम। उत्तर है इसका सी। 54वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, तो इसका उत्तर ए है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। 55वां देखिए, 55वें में है किस समूह के सभी शब्द विदेशी है। ए समूह जो है उसके शब्द सारे विदेशी है, किताब, सिनेमा और संतरा। 56 प्रश्न जो है 56वां, समश्रु शब्द का तद्भव रूप है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप है मूछ। उत्तर नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, यानी उत्तर इसका बी है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है संकर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। कौन सा शब्द तद्भव है, तो रुक्ष, वृक्ष और पल्लव, ये तीनों तत्सम है। और डी जो है वो इसका उत्तर है खजूर। इन शब्दों में विदेशी शब्द है। जो 60वां प्रश्न है उसका उत्तर है डी, औरत। 61वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसका बी उत्तर है चाकू। ताम्र का तद्भव क्या है, ताम्र का तद्भव होता है तांबा। उत्तर नंबर सी। 63वां प्रश्न देखिए, तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप है घटिका। 64वां प्रश्न देखिए, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, बी केला। 65 नंबर का प्रश्न देखो, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं, ए यौगिक। 66वां प्रश्न देखिए, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है संस्कृत, क्योंकि तत्सम शब्द क्या होते हैं, सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं और हिंदी के अंतर्गत उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका वैसा का वैसा प्रयोग किया जाता है। 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका उत्तर है डी कपाट। किस क्रम में देशज शब्द है, तो इसमें बी नंबर का इसका उत्तर होगा भोंदू। अगला प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है, इसका उत्तर है ए। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, तो केला, छीन और घिन, ये क्या है, ये है तद्भव। और एक घटिका है सी नंबर पे, इसमें तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा सी। 71वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में भद्र का उद्भव रूप है। भद्र का जो तद्भव रूप है वो है भला। 72वां देखिए, धरित्री का तद्भव रूप है। धरित्री का तद्भव रूप है धरती, यानी इसका उत्तर होगा बी। 73वां प्रश्न देखिए, निम्न में से यौगिक शब्द हैं, तो इसमें उत्तर होगा डी रेखांकित। कौन सा शब्द तद्भव है, उत्तर डी होगा इसका हाथी। कौन सा शब्द तत्सम है, उत्तर ए शिव। 76वां प्रश्न देखिए, साखी शब्द का तत्सम रूप है, तो साखी शब्द का तत्सम रूप है साक्षी। साक्षी मतलब प्रमाण होना किसी चीज़ का, किसी घटना का। 77वां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसको पढ़ो, पांत, कांत, श्रांत, तो इसमें इसका उत्तर है शांत, सी नंबर।
78वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? उत्तर सी होगा इसका, हाथ, पाँव, माथा। इनमें से तद्भव शब्द हैं या तद्भव है, तो इसका उत्तर बी है, खीर। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? डी उत्तर होगा इसका, मिष्ठान्न। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है। मेरे उत्तर बताने से पहले आप अपनी कॉपी में उत्तर लिख लेना। देखो, इसमें है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो ए कुपुत्र, बी आंसू, सी आँखा और डी अंगूठा। अब तक आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसका उत्तर बता देती हूँ, कुपुत्र। दूसरा प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द है? स्कंध, एला, अहेर, अक्षी। तो इसका उत्तर है सी, अहेर। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी तत्सम हैं? तो तीसरे का उत्तर होगा डी, नग्न, नक्षत्र, नापित। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी तद्भव हैं? उत्तर बी होगा इसका, भांजा, भालू, भोजाई। पांचवा प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खांसी, कुत्ता, ग्रंथि, कोख। पांचवें का उत्तर होगा सी, ग्रंथि। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चंद्रिका, चरवण, घड़ा, घोटक। तो पढ़ने से ही आपको पता लग गया कि इसका उत्तर सी होगा, घड़ा। सातवां प्रश्न देखें, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द जो है वो डी यानी जापानी भाषा का है। आठवां प्रश्न देखिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसके अंतर्गत आठवें का उत्तर बताया गया है बी, अस्पताल। नौवां प्रश्न देखो, निम्न में से संकर शब्द है, तो इसके अंतर्गत शंकर का मतलब क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, तो इसका उत्तर है डी, रेलगाड़ी। 10वां प्रश्न देखो, निम्न में से यौगिक शब्द हैं, इसका उत्तर सी होगा, प्रेम सागर। 11वां प्रश्न देखिए, निम्न में से झंडा किस भाषा का शब्द है? झंडा जो है वो देशज भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर होगा ए। 12वां प्रश्न देखिए, टेलीफोन शब्द है, अंग्रेजी का, जापानी का, यूनानी का या चीनी का? तो टेलीफोन शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर होगा सी। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है? प्रतिदिन, रसोई घर, पुस्तकालय, दशानन। तो इसका उत्तर क्या होगा, दशानन। क्योंकि दशानन नाम जब आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत रावण से शब्द जो है या रावण का नाम जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। 14वां प्रश्न देखिए, अरबी भाषा के शब्द का चयन कीजिए। तो अरबी भाषा का शब्द इसमें है बी, कानून। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से बेमेल शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपके उत्तर है डी, औलाद। अब आपने अपने जो कॉपी में लिखे हैं उत्तर वो इससे मिला लिए होंगे और आपके 15 में से कितने नंबर बनते हैं, तो ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालना। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।